हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है बैंकिंग पंडित। और ये जो वीडियो है ये आपका बनाया जा रहा है टोटली फोकस कर कर आरआरबी पीओ के सीरीज को। ठीक है, आरआरबी पीओ के एग्जाम को, जो एग्जाम आपका 22 और 23 नवंबर को होने वाला है। फिलहाल ये हमारा सेट 5 है। इसका मतलब ये है कि इससे पहले सेट 1 से लेके सेट 4 हो चुके हैं। वो आप जाकर देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और ये जो लिंक है सेकंड वाली जो येलो कलर से स्पेसिफिकली डिजाइन की गई है, तो आप इस पर क्लिक करें। बिल्कुल ऐसा ही आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी शो हो रहा होगा। सेकंड लिंक पर जाओ और पिछले के जो 4 वीडियो हैं वो देख लो। एक वीडियो में आपको 5 पजल मिलती हैं, इसका मतलब आपकी 20 पजल छूट चुकी हैं। आप जाकर पहले उन्हें कवर कर सकते हैं। शेड्यूल क्या है? शेड्यूल यही है कि 7 AM को आपको हमारे चैनल पर मिलता है आरआरबी क्लर्क का एक वीडियो। फिर 10 AM को आपको मिलता है हमारे चैनल पर आरआरबी पीओ का पजल का वीडियो। जबकि 9 PM को मिलेगा आपको मेंस लेवल या फिर डीआई या फिर पजल। ठीक है, और रीजनिंग के मिसलेनियस क्वेश्चंस। और 10:30 PM को मिलेगा आपको डीआई का एक सेट जो टोटली फोकस करके बनाया जाएगा आरआरबी पीओ को। ठीक है, चलिए बनाते हैं इसको। एट पर्सन हैव अ डिफरेंट नंबर ऑफ अ पेपर विद them. डी हैज अ मोर। देखो, 8 लोग हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या बोल रहा है? डी हैज अ मोर पेपर देन बी। डी के पास बी से ज्यादा है। बट लेस देन, जो बट आता है ना, वो आता है पहले ऑब्जेक्ट के लिए। यही हु या फिर कोई भी WH वर्ड आता तो वो रेफर करता है नियरेस्ट ऑब्जेक्ट के लिए, वो होता है बी के लिए। मगर बट है, येट है, ठीक है, वो चीज रेफर करेगी पहले ऑब्जेक्ट के लिए। पहला ऑब्जेक्ट डी। डी के लिए ही बोल रहे हैं। डी जो है वो बी से तो ज्यादा है, मगर इमीडिएटली लेस पेपर देन ए। इमीडिएटली लेस है ए से। इधर एरो बना दो। इमीडिएटली लेस है मतलब ए के इमीडिएट बाद में ही आएगा आपका डी। और देखो, डी से आगे कितना आगे भी आ सकता है ये आपको नहीं पता है। ठीक है, डी और बी के बीच में नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं पता नहीं, मगर ए के इमीडिएट आगे डी आने वाला है। सी हैज लेस पेपर देन बोथ बी एंड ई। देखो, पहले तो सी यहाँ से तो कम है ही है, और यहाँ पर ई से भी छोटा है सी। बट इज नॉट हैविंग द लेस लीस्ट नंबर ऑफ पेपर। कुल मिलाकर आपका जो सी है वो इधर नहीं आएगा। कितने हो गए? 1 2 3 4 5, 5 हो गए। लीस्ट नंबर ऑफ पेपर। एच हैज मोर पेपर देन टू बोथ ए एंड एफ। जो एच है वो ए से तो ज्यादा है ही है, और एच एफ से भी ज्यादा है। तो एच के लिए अगर मैं बोलूं, एच 1 2 3 4 5 6 7, 7। हाँ ठीक है, एच डेफिनेटली इधर आएगा। एच डेफिनेटली इधर आएगा। इसके आगे देख लो तुम, 1 2 3 4 5 6 7। 7 लोग आ रहे हैं। और सी इधर नहीं आएगा। पहली बात तो सी इधर नहीं आएगा, सी इधर ही आएगा। सी से आगे कोई आएगा तो आगे की बात तो बात की बात है। हमें एच पता चल चुका है, एच सबसे बड़ा है। और ए यहाँ आ जाए, एफ यहाँ आ जाए, ए इधर आ जाए, एफ इधर आ जाए, डी इधर आ जाए, बी इधर आ जाए, सी इधर आ जाए, ऐसा नहीं है। अच्छा, ई से भी तो बड़ा है तो बी और ई के लिए भी पता, ऐसे हम स्लैश करके लगा सकते हैं। जबकि सी डेफिनेटली इधर आएगा। ठीक है, देखो, अब ए एफ के लिए भी आपको पता। देखो, ए एफ के लिए आपको रिलेशन नहीं पता है। एफ का डी से रिलेशन नहीं पता है, एफ का बी से रिलेशन नहीं पता है। देखो, एच जो है वो एफ से बड़ा है, हमें ये पता है। हमें ये नहीं पता डी से ये बड़ा छोटा है क्या है, बी से ये बड़ा है या छोटा है, तो आप अभी कोई डिजाइन नहीं कर सकते। ठीक है, बात की बात है। एंड एफ,
हु हैज इमीडिएटली लेस पेपर देन डी। हाँ, यहाँ बता दिया इन्होंने। एच ए से बड़ा है, ए डी से बड़ा है, और डी से भी छोटा है, इमीडिएट छोटा है, याद रखिएगा ये दोनों। ए से इमीडिएट छोटा डी है, डी से इमीडिएट छोटा एफ है, और हमें इतना तो पता ही है कि बी और सी भी छोटे ही हैं। ई हैज लेस पेपर देन बी। ई जो है वो बी से भी छोटा है, देखो, मगर सी से बड़ा है, हमें इतना पता है। तो ई इधर आएगा और सी इधर आएगा। एक, ए इधर आ गया, एक दो तीन चार पाँच छः। ठीक है, बिल्कुल भैया। ए इधर आएगा, डी इधर आएगा, एफ इधर आएगा, बी इधर आएगा, ई इधर आएगा। जी इज वन अमंग दोनों, ठीक है, जी भी उनमें से एक है, तो जी इधर आ जाएगा। क्या समझ आया? कोई बात नहीं। द वन हु हैज द सेकंड हाईएस्ट नंबर, सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ द पेपर हैज 32। देखो, फर्स्ट हाईएस्ट, सेकंड हाईएस्ट, थर्ड हाईएस्ट, फोर्थ हाईएस्ट, फिफ्थ हाईएस्ट, सिक्स्थ हाईएस्ट, सेवेंथ हाईएस्ट, एट्थ हाईएस्ट। फर्स्ट लोएस्ट, हर एक नंबर दो टाइप की वैल्यू रखता है। ये फर्स्ट लोएस्ट भी है और एट्थ हाईएस्ट भी है। ठीक है, चलो। अब क्या बता, वेयर एज द वन हु हैज अ सेकंड लीस्ट नंबर पेपर हैज अ 23। सेकंड लीस्ट ये है, तो ये 23 है। बस यही है पेपर हमारा। चेक करते हैं। एच ए डी एफ बी ई सी जी, बिल्कुल ठीक बनाया हमारा, कॉन्ग्रेचुलेशन, इन्होंने बिल्कुल हमारी तरह बनाया है। 21 नंबर ऑफ पजल हम कंप्लीट कर चुके हैं, जैसा कि मैंने आपको बिगनिंग ऑफ द वीडियो आपको बताया था, है ना? तो जाकर देख लीजिए अपनी पुरानी 20 पजल्स, फिलहाल इसको बनाइए। क्या है ना, स्टार्टिंग के वीडियोस को कभी भी मैं कोई स्टार्ट करती हूँ, कभी भी ऐसा हैबिट्स है, तो मैं उसको बहुत अच्छे से डिजाइन करती हूँ, उसके बाद आगे बढ़ती हूँ, जब भी स्टार्ट किया जाता है कोई भी वीडियो। एक सेकेंड, चलिए बनाते हैं इसे। 8 लोग हैं। आ कितने लेक्चर बाद? अप्रोक्सीमेटली 6-7 लेक्चर बाद जो लेवल है वो थोड़ा अप कर लेंगे। ठीक है, और कुछ एसबीआई के भी, एसबीआई पीओ के भी बचल इसमें इंक्लूड कर लेंगे। जरूरी है थोड़ा पढ़ना, मगर उसमें मैं आपको बता दूंगी कि एसबीआई पीओ का है लेवल, जिससे कि आप जब एग्जाम में जाएं तो आपको पता होना चाहिए कि लेवल अप भी है। कभी कभी मॉडरेट आ जाती है सिर्फ, तो उसमें भी आपको परेशानी ना हो। एक राज्य में 8 चिड़िया हैं, अलग अलग महीने, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, और 2 तारीख है, ठीक है। 7, 12, 7, 12, 7, 12, 7, 12। इसमें क्या करेंगे हम, एक बड़ी लाइन खींच दो यहाँ से, ठीक है, और ये थोड़ी छोटी छोटी रहने देना। इससे क्या होगा, आपको जो मंथ होंगे ना वो अलग ही दिखाई दे जाएंगे। ठीक है, तो पहला है जन, फेब, मार्च, अप्रैल। आज से नया, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, यही है जो 30 के होते हैं, अदरवाइज सब 31st या 28 का होगा फेब। ठीक है, तो अप्रैल ही है जो हमारा 30 का है, अदरवाइज तो सब 31st के हैं। हाँ, ये भी इवन है क्योंकि फेब आ गया है। तो इवन नंबर ऑफ अब बोला जाएगा, कोई भी पर्सन, सपोज आर है, वो इवन नंबर ऑफ डेज वाले के ऑड डेट पर रहता है, तो इवन नंबर 28 भी होते हैं और इवन नंबर 30 भी होते हैं। तो 28 को कभी भी भूलिएगा मत। आर को पी के तत्काल पहले रखा गया है। आर और पी दोनों एक ही महीने में नहीं खोले गए हैं। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, डिफरेंट मंथ है। पी और एस के बीच केवल 3 चिड़ियाघर हैं। पी और एस के भी 3 जगह खोले गए हैं। यूएस के तत्काल पहले उसी तारीख को खोला गया है, देखो।
यू को एस के इमीडिएट पहले, अब ऐसे मत बनाना इसे, यू को एस के इमीडिएट पे, ना 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 ना, ये ऐसे है ही नहीं। यू को एस के इमीडिएट पहले, अब यहां पर एक चीज बोल दी गई है, सेम डेट। सेम डेट को दोनों को ओपन किया गया है। यू और टी के मध्य केवल दो चिड़ियाघर हैं। यू दो छोड़कर टी है। क्यू और टी दोनों को अलग अलग तिथियों पर खोला गया है। क्यू और टी दोनों के दोनों डिफरेंट डेट को ओपन किए गए हैं। क्यू और टी दोनों अलग अलग तिथियों पर खोले गए हैं। डब्लू को बी से पहले खोला गया है। जो भी डब्लू है वो बी के पहले खोला गया है। डब्लू और वी दोनों क्रमागत महीनों में नहीं खोले गए हैं। अरे भैया कुछ भी नहीं बताया है इसमें तो। बड़ा बेकार क्वेश्चन है रे। है ऐसे नहीं चलेगा। हम नहीं खेल रहे। ये ना थोड़ा सा बहुत ज्यादा बेकार हो गया मामला। मैंने सोचा अब आए, अब कुछ आए, अब कुछ आए, मगर कुछ आया ही नहीं। कहाँ से शुरू करें, कुछ आया ही नहीं। अब यहाँ आता है पिक्चर में क्या, डॉट मेथड। ये बड़ी गलत बात है, मगर कुछ भी कह लो। करें कहाँ डॉट मेथड का यूज, हमने तो पूरा भर दिया। क्या है, डब्लू को वी से पहले खोला गया था और दोनों कहाँ क्रमागत महीनों में नहीं खोले गए, लो जी। क्रमागत मतलब क्या? कंजेक्यूटिव ना। कंजेक्यूटिव मंथ में नहीं है। ये हटा दो, डिजाइन जो इतनी सुंदर सी मैंने डिजाइन बनाई है किसी काम की नहीं है। ये तक नहीं बताया कोई इवन में है, कोई ऑड में है, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं बताया। बट नेशनल है, अब एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। एक राज्य में 8 लोग हैं, अलग महीने में जनवरी फरवरी में दो अलग अलग तारीखों में ट्रांसफर खोले गए, लेकिन वैसे इसे क्रमागत में, ठीक है भैया, बड़ी अच्छी बात है। अब हम क्या करते हैं, यू से दो छोड़कर टी इधर लिख लो। ठीक। क्यू और टी दोनों कहाँ पर है, डिफरेंट डेट में है। चलो इसका यूज करना पड़ेगा, करके देश में ही कर लेते हैं। पी से तीन छोड़कर एस है। पी से एक दो तीन छोड़कर एस नीचे की तरफ एक बार ले लेते हैं। और पी के इमीडिएट ऊपर आर है, और दोनों डिफरेंट मंथ में, देखो। आर एक छोड़कर पी इधर ले लिया, और एक दो तीन छोड़कर एस इधर आ गया। भाई ऐसा ही हो सकता है, क्योंकि आर और पी को दोनों को डिफरेंट मंथ में रखना है। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, देखो, एक बार एस ऊपर की तरफ लिया, नीचे की तरफ लिया, ऊपर की तरफ कैसे लिया जाएगा? आर से और पी इधर आ जाए, डिफरेंट मंथ में है। देखो आर और पी की कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है, एक ये पॉसिबिलिटी हो गई है, एक ये हो गई है। आर और पी एक बार यहाँ आ जाएंगे, इसी को पॉसिबिलिटी बना के काम कर सकते हो, और क्या करोगे बस। एक दो तीन, तीन पॉसिबिलिटी है, बस आर और पी से ही शुरुआत कर सकते हो आप, और क्या करोगे, और कुछ है ही नहीं आपके हमारे पास। एक दो तीन छोड़कर, एक दो तीन छोड़कर ऐसे इधर आ जाएगा। इसमें क्या होगा, एक दो तीन छोड़कर ऐसे इधर भी आ सकता है, एक दो नहीं, ऊपर ही आएगा, ऐसी तरह। ठीक है, अब देखो, अब यार देखो, एस के ऊपर कहीं ये हमारा यू है। ठीक है, एस के ऊपर यू है, तो ये वाली पॉसिबिलिटी खत्म हो गई, एस के ऊपर हमारी कोई जगह ही नहीं बची, तो ये तो खत्म हो गई, इसे हटा दो। अब देखो एस के ऊपर सेम डेट को होना चाहिए, सेम डेट को। और बोला गया है इमीडिएट मंथ में होना चाहिए। तो यहाँ 7 को है, तो यहाँ पर यू आ जाएगा। प्रॉब्लम है कोई? कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यू से एक दो छोड़कर टी इधर रख लो, है ना। क्यू और टी दोनों डिफरेंट डेट पर हैं। अब देखो कोई 7 बचा है, क्यू देखो 7 सिर्फ अकेला बचा है, क्योंकि टी आपका 12 का आ चुका है। टी आपका 12 पर आ चुका है, तो अब 7 ही बचेगा, जहां क्यू रखोगे तो क्यू यहां रख दो। और ये बोल रहे हैं बी के ऊपर कहीं डब्लू है, और कंजेक्यूटिव मंथ में नहीं है। सही है, बिल्कुल सही बन गया ये वाला। बी के ऊपर आपका डब्लू इधर आ गया, और कंजेक्यूटिव मंथ में भी नहीं है, ये वाला बिल्कुल ठीक बन चुका है। ये ना आर और पी वाली कंडीशन को पकड़ लो और उसी को ही लेकर चलो, उसी से ही बनेगा ये, और कोई चारा नहीं है आपके पास। एक बार मैं चेक करना चाहूंगी पहले से। सब कुछ हो गया ना? हाँ ये सही बना है।
UWSTQR, ठीक बना है। ठीक है, क्योंकि सारी कंडीशन दिखाई दे जाती है कि सारी कंडीशन देखो फुलफिल हो रही हैं और बिल्कुल ठीक ठाक बैठ भी गए हैं। अच्छा क्वेश्चन था ये ठीक है, बढ़िया लेवल है और अच्छा है। कोई भी देखो आपको बताया नहीं कि ऑड डे पर है, इवन डे पर है। थोड़े से ऐसे जब पजल आ जाते हैं, देखो हम नॉर्मल नॉर्मल पजल जब बनाते रह जाते हैं, जरा सा भी एग्जामिनर अगर हमारी पजल में थोड़ा सा भी खेल जाता है तो हम पैनिक हो जाते हैं। अरे इस ये तो बड़ा अजीब आ गया है, कुछ बताया भी नहीं है, अब कहाँ रखूं, क्या करूं। तो ये उसी टाइप की पजल थी, थोड़ा पैनिक कर दिया होगा अगर ये कि जिस भी एग्जाम में आई होगी। हमने क्या हमें तो पता चल जाता है कि ऑड इवन इवन डेट की, या फिर ऑड नंबर ऑफ डेज वाले के ऑड डेट पर बैठा है या इवन डेट पर बैठा है तो शुरू कर देते हैं, इसमें कुछ बताया नहीं था उसने। 8 पर्सन है, सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, ओके। ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन L and N। ये है, ये जो है पजल, ये समझ लेना सब बना कर आएंगे और इसी में नॉर्मलाइजेशन भी होगा। इसलिए ये वाली पजल जितना जल्दी हो सके 2 मिनट में उड़ा दिया ना, 2 मिनट में उड़ाने वाली पजल है ये। उससे ज्यादा टाइम नहीं लेना है। देखो सबके सब इनसाइड देख रहे हैं और इजी, मतलब ये इजी लेवल है, इसको ज्यादा टाइम देकर बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है। एल फेसेस द वन हु सिट्स इमीडिएटली राइट ऑफ क्यू। एल किसको फेस कर रहा है, वो क्या है, क्यू के इमीडिएट राइट में है। तो आप एक काम करो, इसको ना, अच्छा 1 सेकेंड, क्यू से इमीडिएट राइट में जो है उससे 3 छोड़कर एल है, ऐसे करके लिख लो। एल प्लस द वन हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ क्यू। ओ सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एन, एन के थर्ड टू द राइट में आपका ओ है। जे इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ ओ, जो जे है वो ओ का इमीडिएट नेबर है। एम सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ जे, जे के सेकंड टू द राइट में कौन है, एम है। पी डजेंट सिट एडजेसेंट टू एम, एम के एडजेसेंट पर पी नहीं है। के डजेंट सिट अपोजिट टू क्यू, के जो है वो 3 छोड़कर क्यू नहीं आएगा। जे से एम है, एल से, ठीक है, ये इससे शुरुआत करते हैं। क्यू से एक छोड़कर जो ये पर्सन है उससे 1 2 3 छोड़कर एल है। 1 2 3 4 5 6 7 8, बस 8 ही है। अब एल से एक छोड़कर एन रखना है, अब देखो एल से एक छोड़कर एन तो रख नहीं पाओगे, यहाँ क्यू आ गया है, एल से एक छोड़कर एन डेफिनेटली इधर आएगा। एन के राइट साइड में 1 2 छोड़कर ओ इधर आएगा। ओ का इमीडिएट नेबर एक जे भी है इस साइड। क्या है, ये तो गलत हो गया, एक बार फिर से देखते हैं। एल फेसेस द वन हु इज सिट्स इमीडिएट राइट, हाँ मैंने ये गलत बना दिया, इसे एक छोड़कर जो मैंने बनाया वो गलत बना दिया। इमीडिएट राइट है ये क्यू के, तो क्यू के इमीडिएट राइट यानी ये, इससे 1 2 3 छोड़कर एल इधर आएगा। 4 5 6 7 8, एल से एक छोड़कर एन रखना है, तो भैया एन के लिए 2 पॉसिबिलिटी बन गई। एल से एक छोड़कर एन इधर भी आ सकता है, एल से एक छोड़कर एन इधर भी आ सकता है। ठीक है, तो एक बार एन इधर ले लेते हैं, एन से 1 2 छोड़कर ओ इधर आ जाएगा। ओ का इमीडिएट नेबर एक जे भी है, इधर तो एल आ चुका है तो जे डेफिनेटली इधर होगा। जे के राइट साइड में एक छोड़कर एम रखना है तो एम डेफिनेटली इधर होगा। एम पी का नेबर नहीं है तो पी डेफिनेटली इधर होगा और के इधर हो जाएगा। के से 3 छोड़कर क्यू नहीं आना था और हमारा आ भी नहीं रहा है। चलो इसे एक बार गलत कर कर देखते हैं। क्यू इधर आया था, क्यू से 1 2 3 4 छोड़कर एल इधर आया था। अब ये वाला एन उठाते हैं,
और एन इधर ले लेते हैं, ठीक है। 8 है ये भी। अब चलो फिर से, एन से राइट साइड में दो छोड़ते हो, एक दो छोड़कर ओ इधर आ जाएगा। अब वही है, यह तो और पॉसिबिलिटी बना देगा। अब देखो, ओ से एक नेबर जे रखना है, अब ध्यान से सुनो। या तो जे इधर है या तो जे इधर है। अगर जे आपने इधर ले लिया तो राइट साइड में एक छोड़कर एम रखना है, तो आप एम नहीं रख पाओगे। ये वाला जे तो खत्म हो जाएगा, क्योंकि एक साइड में एम नहीं रख पा रहे हो आप। तो ये वाला तो खत्म। इसका मतलब यहाँ तो जे नहीं आने का है, हटा दो। जे आपका इधर आएगा, जे से एक छोड़कर एम इधर आ जाएगा। पी एम का नेबर नहीं है तो पी इधर आ जाएगा और के इधर बैठ जाएगा। अब देखो, के से तीन छोड़कर क्यू नहीं आना था, और यहाँ देखो एक दो तीन छोड़कर के क्यू आ रहा है। इसका मतलब जो ये वाला एन है ये रॉन्ग कंडीशन दे रहा है, ये वाला एन राइट कंडीशन दे रहा है। ठीक है, चलो चेक करते हैं। क्यू के राइट साइड में एम है, फिर के एम पी एल ओ जे, बिल्कुल ठीक है। 23 पजल हो गई है, कॉन्ग्रेचुलेशन। अब पहले अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं करा है तो पहले लाइक करो, ठीक है। और अगर सब्सक्राइब नहीं करा है तो पहले सब्सक्राइब करो, और अगर शेयर नहीं करा है तो पहले शेयर करो। उसके बाद वीडियो को आगे देखना, ठीक है। शेयर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और आरआरबी पीओ का स्ट्रेटजी का एक वीडियो मैंने बनाया है, उसको अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर पहले देखो। अच्छा वीडियो है वो। उससे आपको आपको पता चलेगा कि आपको कैसे करना है आरआरबी पीओ का एग्जाम। तो चलिए इसे बनाते हैं। क्या कह रहा है? 7 लोग हैं एक ही कंपनी में, अलग अलग क्रम में है, पदनाम घटते क्रम में है, जहाँ सीईओ सबसे वरिष्ठ पद पर और क्लर्क सबसे सही है। कौन है सबसे वरिष्ठ पद पर? सीईओ। सीईओ, जेएम, जीएम है ना? जीएम, डीजीएम, एजीएम, प्रबंधक, एएम और क्लर्क। 1 2 3 4 5 6 7। एफ जो सीईओ नहीं है, इससे दो से अधिक व्यक्ति वरिष्ठ नहीं है। दो से अधिक वरिष्ठ नहीं है, मतलब दो तो है। एफ या तो यहाँ है, एफ या तो यहाँ है, और एफ या तो यहाँ है, मगर इसको ऐसे बनाना नहीं है, बहुत गलत बात है। एफ या तो यहाँ है या तो यहाँ है या तो यहाँ है, इसके नीचे एफ नहीं आएगा। दो से अधिक लोग उससे वरिष्ठ नहीं हो सकते। एफ और ई के बीच केवल 3 व्यक्ति हैं। एफ से तीन छोड़कर ई है। ए जी से तत्काल वरिष्ठ है, जी से इमीडिएट बड़ा है, जो ना तो जीएम है, जो जो किसको आता है, नियरेस्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है? जी। जी ना तो जीएम है और ना ही एजीएम है। जितने व्यक्ति बी से वरिष्ठ हैं उतने ही सी से कनिष्ठ हैं, सी बी से कनिष्ठ है। अब ध्यान से सुनिए, जो सी है वो बी के नीचे आएगा। जो सीओ नहीं है, जो मतलब बी, बी जो है वो सीईओ नहीं है। चलो एक एक करके उठाना ही पड़ेगा। एफ जो सीईओ नहीं है। अच्छा, एक चीज और भी बोली थी जो हमने पढ़ी नहीं। एफ सीईओ नहीं है तो एफ इधर भी नहीं आएगा, नहीं है। से दो से अधिक व्यक्ति वरिष्ठ नहीं है, यानी एफ इधर है और एफ इधर, तो केवल दो पॉसिबिलिटी है। एफ यहाँ है तो 1 2 3 छोड़कर ई इधर आ जाएगा। अब एजी के लिए देखें तो, देखो एजी के लिए सुनो, ए इधर आया तो जी इधर आना पड़ेगा, क्योंकि इमीडिएट लोअर पोजीशन पर है, या इमीडिएट कौन सा बोलते हैं इसे, स्मॉलर पोजीशन।
ठीक है, जूनियर पोजीशन। तो जी इधर आ जाएगा, मगर जी एजीएम नहीं हो सकता। तो आप ए इधर नहीं रख सकते, हटा दो, नहीं रख सकते तो ए इधर रखो, जी डेफिनेटली इधर आएगा। अब बी से ऊपर जितने, देखो बी इधर तो रख नहीं सकते आप, सीईओ नहीं है बी, तो बी आप इधर ही रख सकते हो। बी के ऊपर दो हैं, तो सी के नीचे भी दो होने चाहिए, मगर ये गलत हो गया। अगर आप बी इधर रख दो तो सी इधर रख दो तो बन जाएगा, मगर ये गलत हो जाएगा क्योंकि बी सीईओ नहीं रख सकते, इसका मतलब आपने एफ गलत रख दिया। कोई बात नहीं, एफ इधर रख दो अब। एफ से एक दो तीन छोड़कर ई इधर आ गया। अब देखो, एजी कहाँ कहाँ आ सकता है, एजी इधर तो आ नहीं सकता, गलत हो जाएगा। अब एजी की दो पॉसिबिलिटी, एजी या तो इधर आ जाए, या फिर एजी ए इधर आ जाए और जी इधर आ जाए। दो पॉसिबिलिटी बन रही है यहाँ पर, एक एक करके चेक करो। एजी आपने यहाँ रख दिया। अब क्या था, बी के नीचे सी आना है, बी के ऊपर एक है तो सी के नीचे भी एक होना चाहिए, ये बिल्कुल सही बन गया। अब एक बचा, कौन बचा, ए बी सी डी, डी बचा, डी आपको यहाँ रख दो। जो ये पॉसिबिलिटी थी ना, ए यहाँ आता और जी यहाँ आता, ये वाली गलत हो जाती। गलत होती कैसे, आप उसे खुद चेक करो। डी बी एफ ए जी सी ई बिल्कुल ठीक बनाया। 24 नंबर ऑफ पजल हमने कंप्लीट कर लिए हैं। चलिए बनाइए सर। 10 person are sitting in the two parallel rows facing towards each other such that in a row are sitting in a facing north while row two are sitting facing south but not necessarily in the same order. Got it? चलिए शुरू करते हैं सर। दो है और कुछ नहीं है। आगे से ये वाला हटा दिया करूंगी और थोड़ा फॉन्ट बड़ा कर दूंगी, इसको हम वहीं पर लिया करेंगे। तो कहाँ पर कौन है, रो वन कहाँ है, नॉर्थ देख रहा है। एम एन ओ पी क्यू, नॉर्थ देख रहे हैं। आर एस टी यू बी, टू है, ये साउथ देखेंगे। पी सिट्स वन ऑफ द एंड, अच्छा पी एंड पर बैठा है, ठीक है। जो पी है वो किसी एंड पर है। यू सिट्स डायगनली अपोजिट टू पी, अब यहाँ पर तो पॉसिबिलिटी बनते ही, मतलब लिखते ही बन गई। पी इधर बैठा है तो यू इधर डायगनली अपोजिट बन जाएगा, पी इधर बैठा है तो यू डायगनली इधर बैठ जाएगा, है ना। तो इतना बड़ा बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है। पी किसी एंड पर है और पी के डायगनली यू भी एंड पर ही बैठा है डेफिनेटली। आ पी सिट्स टू वन ऑफ द एंड, यू सिट्स डायगनली अपोजिट, हाँ ठीक है। ओनली 2 person सिट बिटवीन यू एंड टी, यू से दो छोड़कर टी है। एम सिट्स एडजेसेंट टू द वन हु फेसेस टी, टी को जो फेस कर रहा है उसका एडजेसेंट पर कहीं एम बैठा है। क्यू सिट्स सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट एंड, लेफ्ट हैंड से नीचे की तरफ बना है ना, तो लेफ्ट हैंड से सेकंड बैठा है ना, सेकंड। तो यहां पर लिख लो सेकंड। वी सिट्स इमीडिएटली राइट ऑफ एस, देखो वी ऊपर है और एस नीचे की तरफ देख रहा है, इसका इमीडिएट राइट ये होगा तो वी इधर बैठेगा। वी सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ एस, द वन हु सिट्स एडजेसेंट टू आर फेसेस ओ, देखो आर के एडजेसेंट जो बैठा है वो ओ को फेस करता है। चलो बनाते हैं सर। पी इधर ले लेते हैं, पी से एक दो तीन चार यहाँ पर आ जाएगा। ऐसे करके इसको यहाँ बना लो और यू इधर बैठा दो। यू से दो छोड़कर टी है, एक दो छोड़कर टी इधर आ जाएगा। टी का इमीडिएट, टी के सामने जो बैठा है उसका इमीडिएट नेबर एम है तो एम इधर ही रख सकते हैं। ठीक है, गलत हो गया क्या, नहीं गलत हुआ भी नहीं है। क्यू सेकंड बैठा है लेफ्ट से तो क्यू इधर बैठेगा, ठीक है। वी एस के इमीडिएट राइट में है तो एस और वी डेफिनेटली इधर आएगा, आर डेफिनेटली इधर आएगा। आर का कोई इमीडिएट नेबर जो है वो ओ को फेस कर रहा है, गलत हो गई, पॉसिबिलिटी गलत हो गई क्योंकि ये ओ नहीं रख पा रहे हो आप।
ठीक। तो गलत क्या हुआ? गलत पी हुआ। पी को रखो सही से। पी इधर बैठाओ, पी से 1 2 3 4 5। आपका यू इधर बैठेगा, यू से 1 2 छोड़कर टी इधर आ जाएगा, एस इधर आएगा, वी इधर आएगा, आर इधर आ जाएगा। सेकंड राइट, सेकंड लेफ्ट से क्यू इधर बैठ जाएगा। आर का इमीडिएट नेबर जो है वो ओ को फेस कर रहा है, ठीक है। और टी को जो टी का जो सामना कर रहा है उसका इमीडिएट नेबर एम है, तो एम इधर आ जाएगा। जो एक बचा, क्या बचा? पी क्यू एम एन बचा, एन इधर आ जाएगा। पजल सॉल्व। ठीक है। चलो देखते हैं, यू वी एस टी आर एन क्यू एम ओ पी। चलिए जी, थैंक यू सो मच वीडियोस को देखने के लिए। अगर आपको हमारा ये चैनल अच्छा लग रहा है, लेक्चर 6 बाद में करेंगे। ये क्या चल रहा है भाई? ठीक है। चलिए जी, थैंक यू सो मच। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने उन फ्रेंड्स के पास जो आरआरबी पीओ को लेकर बहुत सीरियस हैं, और उनकी जिंदगी का ये बड़ा ही खतरनाक सा पेपर होने वाला। खतरनाक मत बनाना वरना नर्वस हो जाओगे। बस जॉब लेनी है, ये दिमाग में रखो। ज्यादा इसमें वो करोगे तो फिर इतना इतना इजी भी टफ लगने लगता है ना, कि तुम बाहर आकर ये सोचोगे मुझे हो क्या गया था। इसलिए नॉर्मल रहिए। जॉब लेनी है बस। कब लेनी है हमें भी नहीं पता, जॉब लेनी है बस। खत्म कहानी। जॉब लो, और नर्वस मत करो अपने आप को। पढ़ते रहो, सीखते रहो, एक दिन सिलेक्शन हो ही जाता है। चलिए जी, बाय, हैव ए ग्रेट डे। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, ठीक है, क्योंकि सब्सक्रिप्शन बहुत जरूरी है।